अक्सर कहा जाता है कि सपने देखने वालों की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता, और आज भारत के स्पेस स्टार्टअप इस बात को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में देश की पकड़ को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवा स्पेस स्टार्टअप के संस्थापकों और सीईओ संग एक हाई लेवल मीटिंग की। इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान की नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंतरिक्ष अनुसंधान से जोड़ने पर फोकस किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज पूरी दुनिया की निगाहें भारतीय प्रतिभा, टैलेंट और स्टार्टअप पर टिकी हैं। अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में अब भारत की पकड़ और मजबूत हो रही है। इस उड़ान के असली सारथी हैं हमारे देश के युवा वैज्ञानिक, इनोवेटर्स और स्पेस स्टार्टअप के फाउंडर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस मुलाकात के दौरान सिर्फ अंतरिक्ष की बात नहीं हुई बल्कि बात हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य के भारत की। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आज दुनिया भारत के स्टार्टअप्स को खोजती है और देश की प्रतिभा पर पूरे विश्व को भरोसा है। एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है, मेरी गलती के कारण गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है। एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है। एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। इस बैठक का सबसे अहम हिस्सा रहा इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा। अंतरिक्ष अनुसंधान में आज डेटा कामबार है और उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए एआई तकनीक रीढ़ की हड्डी है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स के संस्थापकों से आह्वान किया कि वो अपनी तकनीकी क्षमताओं में एआई को पूरी तरह इंटीग्रेट करें, चाहे वो रिमोट सेंसिंग हो, वेदर फोरकास्टिंग हो या सैटेलाइट इमेज एनालिसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो रहा है। पीएम मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो बस उस टैलेंट को सही दिशा और वैश्विक मंच देने की। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापिस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। प्रधानमंत्री के साथ इस मुलाकात के बाद स्पेस स्टार्टअप के फाउंडर्स में जबरदस्त उत्साह है। युवा उद्यमियों का कहना है कि सरकार के समर्थन से उन्हें ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने का हौसला मिला। प्रधानमंत्री का यह दृष्टिकोण कि दुनिया भारत के स्टार्टअप्स को खोजती है आज सच साबित हो रहा है। आज अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां भी भारतीय स्पेस स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप करने में रुचि दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये आने वाले कल के भारत का एक ब्लूप्रिंट है। जिस तरह से हमारे स्पेस स्टार्टअप ने गगनचुंबी उड़ान भरी है, उससे साफ है कि आने वाले दशकों में भारत अंतरिक्ष तकनीक का वैश्विक महागुरु बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। युवाओं का जोश, सरकार का साथ और तकनीक की ताकत, यही त्रिवेणी भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।